हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक जेईई। बच्चों, हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से, और वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चंस हैं आपके लास्ट ईयर जेईई 2022 जो मेंस के जो दो डिफरेंट सेशंस हुए थे, एक जून का एक जुलाई का, उसके जो डिफरेंट शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं, हमने मैथमेटिकल रीजनिंग आई हैव सेलेक्टेड एज द फर्स्ट चैप्टर एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। ये एक ऐसा चैप्टर है जो ज़्यादातर बच्चे उसे नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट यू शुड नो कि एक क्वेश्चन फॉर श्योर यू आर गोइंग टू गेट इट एंड फॉर श्योर यू कैन अटेम्प्ट इट एंड गेट द करेक्ट आंसर देयर। तो हमारा फोकस, एज आई सेड, हमारा भी फोकस ये है कि यदि ये जो लिमिटेड टाइम अब आपके लिए बचा है जेईई मेंस 2023 में, उस लिमिटेड टाइम में हाउ टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स देयर। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिकल रीजनिंग एज द फर्स्ट टॉपिक है, जहां पर पर्पस इस वीडियो का सिर्फ ये है कि आप जो हम 5-6 क्वेश्चंस की हेल्प से आपको इस पूरे चैप्टर का रिव्यू, how to solve the questions, how to create the truth table and how to get the answer logically without the truth table, different questions की सहायता से हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे और एक बार डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, so that you should have all the ideas which you can use while solving the question related to this chapter. And I am once again insisting on this point कि ये जो एक चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, जहां से आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, तो आपके 4 मार्क्स तो यहाँ पे डेफिनेटली इंश्योर होने वाले हैं। आई बिलीव आफ्टर दिस वंस यू आर डन विद दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू टेक अप हियर इज दिस वन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका 29 जून के सेशन का स्लॉट 2 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये 2022 का क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ बुलियन स्टेटमेंट। बुलियन स्टेटमेंट, अब बिल्कुल ये जो आप इसको एक्चुअली अब आप लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक या बोर्ड एग्जाम्स की बुक में या इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के में चैप्टर का नाम मैथमेटिकल रीजनिंग देखा होगा, बट हायर स्टडीज में आप जानेंगे इसे, या फिर जो कई बच्चे जिनके पास कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, दे वुड हैव गॉन थ्रू द नेम बुलियन अलजेब्रा। तो ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, वी कीप देम अंडर द हेडिंग ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो ये जो बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन स्टेटमेंट ये टर्म है, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इट्स ऑल टुगेदर द सेम थिंग विच यू ऑलरेडी नो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला है आपका वो स्टेटमेंट है कि ये जो आपको स्टेटमेंट गिवन है पी, आई बिलीव ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा, सिंबल्स क्लियर होंगे। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है और का। सी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज मच एज आई कैन हियर। ठीक है, जितना आपको, माई पर्पस हियर इन दिस वीडियो इज कि आपका ये चैप्टर तैयार हो जाए। सो लेट्स सी, ये और का स्टेटमेंट है, ये एंड का स्टेटमेंट है। मोर ओवर यू शुड नो कि यहाँ पे और जो चलता है वो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं सेट थ्योरी के यूनियन से, और ये जो एंड का सिंबल है इसे आप कंपेयर कर सकते हैं सेट थ्योरी के इंटरसेक्शन से। एंड मोर ओवर एक यहाँ पे एक सिंबल है आपका निगेशन का। अच्छा, निगेशन का यही आपका देखिए क्वेश्चन भी है, निगेशन ऑफ द बुलियन स्टेटमेंट। ओके, तो निगेशन का जो सिंबल है उसको आप यहाँ पे ये निगेशन का सिंबल है, ठीक है, और इसे आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, किससे? इसे आप कंपेयर कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे हम यूज करेंगे आई विल ट्राई टू ब्रीफ यू ईच एंड एवरीथिंग हियर। चलिए, अब ये हो गया, तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट हियर। स्टेटमेंट है आपका पी और क्यू। पी और क्यू इम्प्लाई, ये इम्प्लाई है, ये तो आप लोग जानते हैं, और ये है आपका नॉट आर, है ना। वी रीड इट एज नॉट आर। निगेशन ऑफ आर मीन्स नॉट आर। सो नॉट आर और पी, ये है। वी नीड निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का हमें निगेशन चाहिए। तो पहले तो आप यहां पे समझें ट्रुथ टेबल इंप्लाई स्टेटमेंट की क्या होती है, और बिना ट्रुथ टेबल के भी ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, इसको यहां पे जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे जान लेते हैं ट्रुथ टेबल। किसकी ट्रुथ टेबल? सो वी विल बी लुकिंग एट द ट्रुथ टेबल ऑफ इंप्लाई स्टेटमेंट, मतलब P इंप्लाई Q, जो सिंपल पॉसिबल आपका सिंपलेस्ट पॉसिबल इंप्लाई स्टेटमेंट है, उसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और ट्रुथ टेबल जब हम बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली जो आपके पास चॉइस है वो P और Q, जो आपके
एलिमेंट्री बेसिक स्टेटमेंट्स हैं उनकी चॉइस है। तो पी स्टेटमेंट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, जब दो आपके पास स्टेटमेंट हैं तो वी विल बी हैविंग एग्जैक्टली 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, 2 स्क्वायर, तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी अपने पास। तो हमने मान लिया, देखिए दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आप फिक्स कर लीजिए दिमाग में, जिससे कि कभी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो कि हम यूज किस प्रकार से करने वाले। मतलब जैसे हमारा फिक्स है P के लिए TTFF, फिर यहाँ पे TF, तो जिससे कि सारे केस कवर हो जाएं, कोई रिपीट ना हो, कुछ छूटे ना, TF, ठीक है। अब P इंप्लाई Q का जो ट्रुथ टेबल बनती है वो क्या बनती है, वो याद रखिएगा। वो टेबल बनती है कि देखिए जब दोनों ट्रू हैं तो इंप्लाई स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जब दोनों फॉल्स हैं तब भी इंप्लाई स्टेटमेंट ट्रू है। और इन जनरल आप याद रखिएगा, यदि P इंप्लाई Q में जो सेकंड स्टेटमेंट है बच्चों Q वाला, यदि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कुछ भी रहे, वो फॉल्स है या ट्रू रहे, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। तो ये ट्रू है और ये ट्रू है। द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन इंप्लाई स्टेटमेंट मे गो रॉन्ग इज दिस वन, ठीक है। तो इंप्लाई स्टेटमेंट फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी एक ही है जब पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो और जो दूसरा स्टेटमेंट है इंप्लाई के सिंबल के बाद वो फॉल्स हो बच्चों। तो ये दिमाग में आप बैठा करके, तो ट्रुथ टेबल हो गई इंप्लाई स्टेटमेंट की, ठीक है। अच्छा, जब चर्चा चल ही रही है तो एक जगह हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं डबली इंप्लाई की भी यहाँ पे, मतलब P इंप्लाई Q एंड इंप्लाइड बाय, ठीक है। तो डबली इंप्लाइड है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। अब यहां पे देखिए डबली इंप्लाई का यदि हम बना ले यहां पे, तो ये ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, तो ये ट्रुथ टेबल आपको ये बताती है कि डबली इंप्लाई स्टेटमेंट ट्रू होगा जब दोनों की ट्रू वैल्यू P और Q दोनों की सेम हो, मतलब या दोनों ट्रू हो तो ट्रू है, या दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू है। अदरवाइज यदि उनकी ट्रू वैल्यूज P और Q की डिफरेंट हैं तो आज स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होगा। अच्छा, क्लियर है। P इंप्लाई Q, P इंप्लाई Q कब फॉल्स है, जब P ट्रू है F फॉल्स है, और Q इंप्लाई P कब फॉल्स है, जब Q ट्रू है और P फॉल्स है ना। तो इन एनी केस ये डबली इंप्लाई है, ये फॉल्स होगा। तो डबली इंप्लाई स्टेटमेंट और इंप्लाइड स्टेटमेंट दोनों की ट्रुथ टेबल आपको पता है, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, वो ये क्या है कि विदाउट ट्रुथ टेबल हम इंप्लाइड स्टेटमेंट को किसी और तरीके से भी समझ सकते हैं, और वो क्या है, तो देखिए वो ये है, देखिएगा P इंप्लाई Q स्टेटमेंट को यदि हम यहां पे इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस की बात करें, लॉजिकल इक्विवेलेंस मतलब एग्जैक्टली सेम ट्रुथ टेबल की यदि हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस जो होता है वो है आपका नॉट P और Q, ये इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस है। मतलब आप इसे इस फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट P और Q, ठीक है। मतलब फिर से हम समझा रहे हैं आपको, मतलब ये हुआ, देखिए होता क्या है कि P इंप्लाई Q वाले में आप सेट थ्योरी का कुछ भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट थ्योरी का जितना भी एप्लीकेशन या जितनी भी सिमिलैरिटीज या जितनी एनालॉजीज हैं वो सारी की सारी ईदर और स्टेटमेंट जो आप यूनियन से कनेक्ट करते हैं, या एंड स्टेटमेंट जिसे आप इंटरसेक्शन से कनेक्ट करते हैं, या कॉम्प्लीमेंट जिसे निगेशन जिसे आप कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे सेट थ्योरी से कनेक्ट होते हैं, बट इंप्लाइड स्टेटमेंट डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। तो इफ आई हैव टू ड्रॉ एनालॉजी फ्रॉम द सेट थ्योरी एंड यूज समथिंग फ्रॉम सेट थ्योरी एज अ चैप्टर इन दिस चैप्टर, और इंप्लाइड स्टेटमेंट आपके सामने है, तो फिर तरीका सिंपल है, आप इस इंप्लाई स्टेटमेंट को इसके लॉजिकल इक्विवेलेंस पे कन्वर्ट कर सकते हो। सो व्हेनेवर यू हैव एन इंप्लाई स्टेटमेंट यू कैन यूज दिस एज इट इक्विवेलेंस हियर, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट आल्सो। एक बार आपको हम यहां पे कन्विंस करने के लिए, सिंस दिस द फर्स्ट क्वेश्चन, सो आई एम ट्राइंग टू डिस्कस एज मच एज आई कैन, ठीक है। डाउन द लाइन फिर थोड़ा सा डिस्कशन का पार्ट कम ही हो जाएगा, तो वापस से देखिए प्रीवियस वाले पे ही कर लेते हैं। हम यहां पे बनाते हैं पहले नॉट P का कॉलम या ट्रू टेबल बना लेते हैं, तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा भाई, P ट्रू है तो उसका निगेशन नॉट P फॉल्स होगा, तो फॉल्स फॉल्स TT, ठीक है। ये आ गया आपका यहां पर। अब यदि हम फिर से अब आते हैं, आपका हमें चाहिए क्या था, नॉट P और Q, सो नॉट P और Q, ये हमने लास्ट पे आ गए, नॉट P और Q, ठीक। अब Q ये है, ये देखिए ये ट्रू आया, क्योंकि और स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन both the statements like when either of them is true at least. false और statement सिर्फ तभी होगा जब दोनों false होंगे, ठीक है। तो ये true और ये false, देखिएगा ये true क्योंकि एक true एक false है, और आपका
ये ट्रू आया, ये फॉल्स आया, ये ट्रू आया और ये ट्रू आया. नाउ लेट अस मैच दिस कॉलम विद इंप्लाइड स्टेटमेंट. डू दे मैच? एग्जैक्टली. TFTT TFTT और P और Q की जो ट्रू वैल्यूज हैं वो एग्जैक्टली सेम है. तो ये दो स्टेटमेंट, ये देखिएगा, ये दो कॉलम ट्रू वैल्यूज के कॉलम यदि आपके मैच कर जाएं, गिवन आपके जो आपके एलिमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जो बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ट्रू वैल्यूज एग्जैक्टली मैच कर रही हैं, तो हम उसे लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मानते हैं. ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द पॉइंट हियर. तो दैट्स व्हाई यू कैन रिप्लेस दिस बाय दिस हियर. तो ये हो गया आपको एक ब्रीफ रिव्यू किस चीज का, ट्रू टेबल कैसे बनानी है, इंप्लाइड स्टेटमेंट की ट्रू टेबल, ट्रुथ टेबल क्या है, डब्ल्यू इंप्लाइड स्टेटमेंट्स की ट्रुथ टेबल क्या है, आप इंप्लाइड स्टेटमेंट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं इफ एट ऑल वी विश टू यूज द सेट थ्योरी कंसेप्ट हियर. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन हियर. अब हम लोग जरा क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. क्वेश्चन ये था हमें, अब आप समझिएगा, देखिए ये है इंप्लाइड स्टेटमेंट. नाउ इफ आई से that this is some statement S and this is some statement T. अब ये implied statement है बच्चों S implied T का, S implied T. तो इसका हम logical equivalence क्या लिख सकते हैं, not S और T. क्लियर? ठीक है, we have already seen it. अब जरा यहां पे वैल्यू डालते हैं, है ना. तो not S की जगह क्या आएगा, तो S की जगह आप ये रख देंगे. तो दिस इज लाइक not of P और Q, यह एक हो गया, और T क्या है, नॉट R और P. ये हो गया आपका पूरा स्टेटमेंट. नाउ दैट्स व्हाट वी आर गिवन हियर. ये जो आपको पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, ये एक्चुअली ये है. ठीक है, इसको हमने इससे रिप्लेस कर लिया. हमें इसका निगेशन चाहिए, हमें इसका निगेशन चाहिए. सो लेट्स टेक इट निगेशन. सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर. So now I will say negation का मतलब ये हो गया. ठीक है, so negation of what, negation of P और Q, and this was or not R और P. So let me go back and check it quickly कि exactly यही है. So this is not P और Q, not R और P, right. ठीक है, अब देखिए negation अंदर आएगा. अब एज आई सेड, निगेशन का जो आप जो एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट से ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आप याद रखिए, और स्टैंड फॉर यूनियन एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन. अब आप डी मॉर्गन्स लॉ को याद करिए, दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यू कैन चेंज द पोजीशन ऑल्सो, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. ये याद रखिएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं. तो इधर यू राइट इट एज बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. इट्स द सेम स्टोरी हियर. ठीक है, सो नाउ दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर. यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे. दैट्स व्हाई आई रिप्लेस्ड इट विद दिस स्टेटमेंट. हमने इंप्लाइड स्टेटमेंट को इसीलिए रिप्लेस किया था. अब नॉट जब इस पे जाएगा तो नॉट ऑफ नॉट इज गोइंग टू द सेम थिंग. तो ये पहला तो हो गया आपका P और Q, ये तो एक हो गया. ठीक, और स्टेटमेंट जो है दैट विल गेट कन्वर्ट टू एंड स्टेटमेंट, यूनियन गेट्स कन्वर्ट टू इंटरसेक्शन. तो ये हो जाएगा आपका एंड में कन्वर्ट. ठीक है, और इस पूरे का आ जाएगा निगेशन. सो निगेशन ऑफ R और P. आई थिंक यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी बच्चों. अब जरा आगे बढ़ते हैं. इसको हमने लिखा, सो दिस इंप्लाई P और Q एंड. अब फिर आइए देखिए, ये यूनियन है, पूरे के ऊपर निगेशन. अब फिर आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे, तो अब ये निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा, एंड विल गेट और विल गेट कन्वर्ट टू एंड, और ये हो गया निगेशन ऑफ P. ये आ गया आपका. ठीक है, सो दिस इंटरसेक्शन दिस. अब हम यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट. अब देखिए फिर से वही आपका आएगा यहां पे. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, एंड दैट इज योर एनालॉजी फ्रॉम द सेट थ्योरी. तो यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरसेक्शन, तो वी विल राइट इट एज P इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन एंड P, और ये और Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन या एंड नॉट P. अब इसको आप फिर से समझिए, तीन सेट हैं, A, B और A कॉम्प्लीमेंट, और तीनों का इंटरसेक्शन. तो बताइए A और A कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन क्या देगा, नल सेट. P एंड नॉट P इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन. आप समझिएगा, तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों का हमें एंड स्टेटमेंट चाहिए.
एंड स्टेटमेंट ट्रू तभी होता है जब तीनों ट्रू हो। तो ये बताइए क्या P और नॉट P एक साथ ट्रू हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर। तो यहां पे जो मिला ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला, तो ये हट गया। या आप ऐसे समझिए नल सेट है, ये नल सेट का यूनियन विद एनी सेट इज दैट सेट ओनली। तो यही आपका आंसर है। तो Q एंड R एंड नॉट P, सो Q एंड R एंड नॉट P, सो Q एंड नॉट R, दैट्स द आंसर। देखिए फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे चाहे तो लिखें, ये लिख लें Q एंड नॉट P एंड R, या आप लिख लें Q एंड नॉट R एंड नॉट P। ठीक है, इट्स ऑल टुगेदर द सेम थिंग, सो दैट्स द आंसर। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे क्या क्या सीखा हमने? पहले तो ये चीजें आई बिलीव आप लोगों को पता थी, बट स्टिल आई रोट इट। एनालॉजी, हाउ टू ड्रॉ एनालॉजी फ्रॉम द सेट थ्योरी हियर इन मैथमेटिकल रीजनिंग इन दिस चैप्टर। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ इसका और इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो दैट्स इट। और ट्रूथ टेबल कैसे बनानी है, बेसिक ट्रूथ टेबल अभी हमने सीखी है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे ट्रूथ टेबल बना के उसकी भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ये भी जान लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली नाउ। So now moving to the next question here, as you can see, ये भी 29 जून स्लॉट 1 का ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत सारी चीजें आपको ये सिखाएगा भी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक सिंबल हमने मान लिया, ऑपरेशन है डेल्टा, विच कैन बी एनीथिंग, ईदर और एंड इम्प्लाई डबल इम्प्लाई, ये कोई भी ऑपरेशन आपका हो सकता है, सच दैट स्टेटमेंट क्या है, P एंड Q, ये एक हो गया, एंड डेल्टा, and this is another one, P or Q imply Q. Now that's a single statement within bracket. Okay, तो इन दोनों के मध्य आपका ये डेल्टा ऑपरेशन है, हमें ये गिवन है, इट्स अ टोटोलॉजी। नाउ व्हाट इज टोटोलॉजी? तो देखिए ये भी एक नया टर्म आया, तो let us try to understand this. Tautology is a statement which is always true. Tautology is a proposition मतलब जो भी आपको बुलियन अलजेब्रा में या बुलियन एक्सप्रेशन में जो स्टेटमेंट दिख रहा है, वी कॉल इट प्रोपोजिशन। तो इट्स अ प्रोपोजिशन जिसकी ट्रुथ वैल्यू में जो आपका लास्ट कॉलम है, जो ट्रुथ वैल्यू आ रही है, वो हमेशा टी है, मतलब ट्रू ही होगा। सो इट्स ऑलवेज ट्रू वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q बी, या जो भी आपके बेसिक स्टेटमेंट्स वहाँ एलिमेंट्री स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हैं, उन सबकी किसी भी ट्रू वैल्यूज के लिए, किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट एंड रिजल्ट हमेशा यदि ट्रू है तो दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। मैथमेटिक्स में हम लोग सिंपल मैथ्स में बात करते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट को आइडेंटिटी स्टेटमेंट कहते हैं, विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये टोटोलॉजी है, हमें गिवन है टोटोलॉजी है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रू। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो है ये क्या है, इट इज और एंड इम्प्लाई और डबल इम्प्लाई, यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये टोटोलॉजी हमें मिल जाए। ठीक, तो अब देखिए यहां पे क्या क्या, देखिए अब इसको एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू डू इट विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रुथ टेबल हियर। तो ट्रुथ टेबल से करते हैं, जिससे कि ट्रुथ टेबल का प्रयोग करना हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाएं, सीख लें, समझ लें, सो दैट यू कैन यूज इट एनी टाइम एनीवेयर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू गेट द डिफरेंट ट्रुथ टेबल फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा हियर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चॉइस चूंकि बननी है तो स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि देखिए TTFF यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, देन दिस इज TF एज आई ऑलवेज यूज TF, नो डाउट अबाउट इट। अब जब P एंड Q, P और Q की बात कर लेते हैं, तो पहले P एंड Q की बात कर ली तो क्लियर है, P एंड Q एंड स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये ट्रू सिर्फ पहले केस में होगा, इन रेस्ट ऑफ द केसेस दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉल्स हियर। ठीक है, नेक्स्ट हम P और Q भी बना ही लेते हैं। P और Q ट्रू है जब आपके यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, तो ट्रू है, और ये फॉल्स तभी है जब दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, और स्टेटमेंट सिर्फ तभी फॉल्स हो सकता है। तो ये हो गया। अब वापस चलते हैं और देखते हैं हमें चाहिए क्या। तो P और Q हो गया, P और Q इम्प्लाई Q। चलिए एक अगला स्टेटमेंट और बना लेते हैं, सो विच इज P और Q इम्प्लाई Q। फाइन, सो लेट्स डू इट क्विकली। हाँ जी, implied statement is true when the second statement is true। तो Q यदि true है तो ये true है और ये true है, या दोनों false है। ठीक है, तो Q true है, अच्छा P और Q, तो या दोनों false है तब वो true है, तो ये true है, और ये कब false है
तो यहां पे देखिए ये ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये हो गया आपका P और Q इंप्लाई Q का स्टेटमेंट। अब बात ये है बच्चों, एक स्टेटमेंट हमारे पास ये है P एंड Q, ठीक है, और एक स्टेटमेंट अपने पास ये है। फाइन, इन दो स्टेटमेंट की हमें टॉटोलॉजी चाहिए। टॉटोलॉजी का मतलब हमें यहां पे एक टी 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 चाहिए, एक ऐसा स्टेटमेंट। तो देखिए यहां पे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, आप और लगाइए, और लगाइए, तो और के केस में ट्रू और ये फॉल्स आ गया। देखिए ये दोनों फॉल्स हैं, और के और खत्म। एंड तो हो ही नहीं सकता। एंड के केस में क्या, एंड तो तभी टॉटोलॉजी देगा जब सारी पॉसिबिलिटी टी टी की ही बने। तो ये टी और ये एफ, ये एफ, ये एफ, एंड भी खत्म। अब बचा क्या, इंप्लाई। इंप्लाई बचता है, डबली इंप्लाई बचता है। ठीक है, अच्छा डबली इंप्लाई में भी समस्या ये है कि जब तक सारे टी ना हो तब तक संभव नहीं है। तो इंप्लाई ही एक स्टेटमेंट है जो आपको शायद आंसर यहाँ पे देगा। तो डबली इंप्लाई नहीं देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डबली इंप्लाई में या दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तभी होगा। एक ट्रू एक फॉल्स, तो एक ट्रू एक फॉल्स का कॉम्बिनेशन आपके पास है यहाँ पे। डबली इंप्लाई काम नहीं करेगा, ये दो काम नहीं करेंगे। अब बात आता है इंप्लाई स्टेटमेंट पे, दिस इंप्लाई दिस, दिस इंप्लाई दिस। ठीक है, अब इंप्लाई स्टेटमेंट में जो सेकंड स्टेटमेंट जहां जहां ट्रू है तो वो हमेशा ट्रू है। तो यदि हम यहां पे डेल्टा को इंप्लाई स्टेटमेंट से रिप्लेस करें, ठीक है, तो ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। अब ये जहां पे फॉल्स है वहां पे ये भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स हो तो भी ट्रू। इसका मतलब आंसर सिंपल है, यहां पे आंसर आपका ये है। तो ये ट्रुथ टेबल की सहायता से देखिए कितनी सरलता से हमने आंसर निकाल लिया। अब आपके मन में देखिए जब क्वेश्चन आता है तो मन में ये आता है ना कि कितने सारे बनाएंगे, ईदर और, मतलब और स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट, इंप्लाई, डबल इंप्लाई। बट इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट द ट्रुथ टेबल, तो आपने देख लिया होगा कैसे हम लोगों ने तीनों को वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था। इंप्लाई नहीं भी बनाते, अपने पास जब पांचवी कोई चॉइस ही नहीं थी बच्चों, तो चौथी चॉइस इंप्लाई बचती थी, वही आंसर था। रीजन, और ट्रू होने के लिए दोनों फॉल्स है, नहीं हो सकता। एंड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एफटी एफटी के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसी एफटी कॉम्बिनेशन कारण डबल इंप्लाई नहीं हो सकता, तो बचा क्या, सिर्फ इंप्लाई। तो आप वही वो भी आंसर मार्क कर सकते थे विदाउट इवन एक्चुअली गेटिंग दिस ट्रुथ टेबल। बट ठीक है, वी आर डूइंग इट फॉर द प्रैक्टिस सेक, तो प्रैक्टिस सेक में यहाँ पे करना आवश्यक था। सो दैट्स इट।